अगर आपको जिन जिन्नात जैसी शक्तियों को बुलाना है, ऐसी कोई इस्लामिक तंत्र की शक्तियाँ बुलाना है, मोवकिल वगैरह, जिससे आप सहायता प्राप्त कर सके, आपको कोई ऐसे कार्य हैं जो रुके हुए हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई जाने दुश्मन वगैरह है, तो उनके लिए आप सहायता लेना चाहते हैं, तो आप मैं आपको यहाँ पर अमल बता रहा हूँ 2 लाइन का। इस अमल का आपको क्या करना है कि किसी भी बंद कमरे में या एकांत जगह में जाके इसका दोहरान करना, जप करना, यानी उसको बार बार पढ़ते रहना है जब तक आपको इसका कम से कम आपको 2-2.5 घंटे तक इसका लगातार एक ही ध्यान में जप करते रहना है। ठीक है, ऐसा आप अगर करेंगे तो सप्ताह भर के अंदर आपको इससे काफ़ी कुछ रूहानियत फ़ायदा होगा। रूहानियत जो मिलेगी, ऐसी शक्तियाँ मिलेगी जो आपका सहयोग करेगी। फिर आपको खुद को एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आपके मन में अगर कोई काम है ऐसा कि वहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है, शाम तक ये करना है, तो आपका काम हो जाता है। जब आप कहेंगे कि यार ये मेरा कोई दुश्मन है, यार इसके साथ तो ऐसा कुछ हो जाए कि ऐसे ऐसे हो जाए, तो समझो कि कुछ ही घंटों में या 1-2 दिन के अंदर उसके साथ में ऐसी घटना हो जाएगी। मतलब आप सोचेंगे और होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ये अमल है, इसको आप करेंगे तो आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। और एक बात है कि ये मतलब बहुत प्रभावशाली है, तो आप इसका ऐसे नहीं कि आप किसी घर वाले के ऊपर भी अगर किसी के ऊपर बोलेंगे तो उसके साथ भी हो जाएगा, क्योंकि ये शक्तियाँ हैं। ये केवल आपके मन से जुड़ी हुई, भावना से जुड़ी हुई जो चीज़ होगी ना, आपके मन में जो आवाज़ होगी, उसको देखकर ये शक्तियाँ काम करती हैं तुरंत। इसलिए आप सोच विचार के इन शक्तियों का प्रयोग करें और सोच विचार के ही मन में ऐसी किसी के प्रति भावना लाए, चाहे अपना हो, पराया हो, चलता रहा गिर हो या कोई भी, क्योंकि ये ऐसी शक्तियाँ हैं जो ब्लैक मैजिक के तौर पर काम करती है ना, बिल्कुल वो शक्तियाँ हैं। इनको किसी प्रकार की कोई लाज नहीं है, किसी प्रकार की ये कोई देखते नहीं है, बस उसका जो आका होता है, जो साधक होता है, वो कहता है वैसे ही ये काम करती हैं। तो आप इसके साधक बन गए और आपने ऐसा सोचा तो वो तुरंत कर देगी। फिर आपको उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने कह दिया कि इसको नीचे गिरना चाहिए, कोई अगर ऊपर गिराए और आपने कह दिया कि ये नीचे गिरना चाहिए, तो ऊपर से वो गिर जाएगा और हो सकता है गिरने के बाद वो मर जाए, तो आप वापस उसको जिंदा नहीं कर सकते। तो ये बहुत रिस्की भी है, इसलिए आप इसको सोच समझ कर करें, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ बहुत कम आपको मिलेगी और बहुत कम अमल मिलेंगे जो डायरेक्ट ही तुरंत प्रभाव करेंगे। ये किसी भी धर्म वाला कोई भी इसको कर सकता है, ऐसी कोई भी प्रेज नहीं है। बिस्मिल्लाह करने के बाद में इसका करते हैं। मैं आपको इसका स्क्रीन पर दे दूंगा, ठीक है, और इसका एक बार आपको सुना देता हूँ। या हनानु या मन्नानु या दयानु या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिही की हजरत मेहर इलियास या हजरत सुलेमान एस। तो ये इसका है छोटा सा फॉर्मूला। आप इसको करें, आजमाएं और अच्छे से आजमाएं, बिना सोचे समझे ना आजमाएं।